नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आने वाले 6 महीनों में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय शक्तियां क्या संकेत दे रही हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि और गुरु की स्थिति में बदलाव, मंगल की ऊर्जा से बनी नई गतिशीलता और अन्य ग्रहों की युति, ये सभी मिलकर आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और भावनात्मक जीवन में कई अहम मोड़ ला सकते हैं। क्या ये समय आपको नए अवसर देगा या कुछ निर्णयों पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी? अगले कुछ महीने आपकी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में लिए गए फैसलों की परीक्षा लेने वाले हैं। इस समय को समझना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो वे हृदय से जुड़ी भावनाओं और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कार्यस्थल पर कुछ निर्णयों में देरी संभव है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर 13 जुलाई से नवंबर के बीच का समय जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में अचानक लिए गए फैसलों का संकेत देता है। ऐसे फैसले जो बिना किसी लंबी योजना के एकदम तुरंत सामने आ सकते हैं। इस दौर में अगर आप ऐसे किसी निर्णय से गुजरे तो उसमें तारतम्य बैठाने और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। साथ ही राहु का पराक्रम भाव में होना ये संकेत देता है कि चाहे आप नौकरी पेशा हों या व्यवसाय में हो, आपकी मेहनत में इजाफा होगा और आपके प्रयासों को स्थायित्व मिलने लगेगा। ये समय आपके पुरुषार्थ की परीक्षा का भी है, जिसमें कामयाबी का बीज उसी मिट्टी में पनपेगा जहां समझदारी और संतुलन की खाद डाली गई हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को सधे हुए तरीके से दिशा दें और हर मौके का स्वागत आत्मविश्वास के साथ करें। आपके जीवन में इस समय जो चल रहा है उसमें किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके रास्ते में बाधा बनने वाली नहीं है। ये एक सशक्त सच्चाई है जिसे आपको दिल से स्वीकार करना चाहिए। हम बार बार यही आग्रह करेंगे कि अगर स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है तो उसमें टाल मटोल की कोई जगह नहीं है, विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए इस परिवर्तन को सहजता से अपनाना ही बेहतर रहेगा, वरना दुविधाओं की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और निर्णय की प्रक्रिया को जटिल बना सकती है। विशेष रूप से जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भाव पर अधिकार रखते हुए सप्तम भाव में मौजूद है और शनिदेव की दृष्टि भी उसी ओर है, तो ये योग आत्मविश्वास की एक ठोस बुनियाद देता है। भले ही कुछ कामों में देरी हो या रास्ते में असमंजस के पल आए, लेकिन ये विश्वास कि हम कर सकते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। यही भरोसा आपको निर्णयों की दिशा में आगे बढ़ाएगा, जहां एक बार तय कर लेने के बाद पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यही वो परिपक्व सोच है जो आने वाले महीनों में आपकी राह को स्पष्ट और ऊर्जावान बनाएगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी, खासकर अगर बात शुगर लेवल और यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानियों की हो तो इन दोनों ही पहलुओं में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। हम आपसे यही विनम्र आग्रह करेंगे कि इस संवेदनशील दौर में खुद का ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगल और केतु के अंगारक योग के प्रभाव से नवम भाव में जो ऊर्जा सक्रिय है वो आपके भीतर आध्यात्मिक झुकाव को और अधिक गहरा कर रही है। एक ऐसा झुकाव जो जीवन की तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित करके आपको एक संतुलित सोच की ओर ले जा रहा है। यह स्पष्ट रहे कि आपकी मानसिक स्थिति फिलहाल स्थिर और रचनात्मक है और इसी संतुलन को बनाए रखना बेहद जरूरी है। सप्तम और दशम भाव के अधिपति की अष्टम भाव में गति यह संकेत देती है कि कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ टकराव से बचना ही बेहतर रहेगा। खासकर आपकी वाणी जितनी संयमित और संतुलित रहेगी, उतना ही इसका असर आपके प्रोफेशनल और निजी रिश्तों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। पारिवारिक पक्ष में भी संवाद और सहयोग की भावना बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपको मानसिक संबल मिलेगा। जहां तक विदेश से जुड़े कामों की बात है तो इस समय जितनी तेजी की उम्मीद थी वह पूरी होती नहीं दिख रही। थोड़ा धीमापन बना रह सकता है, जिसे समझदारी और धैर्य से ही संभाला जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में इस समय जितने नतीजों की उम्मीद थी उनमें थोड़ी देरी जरूर है, लेकिन इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो कार्यस्थल पर असंगठित परिस्थितियां या मिसमैनेजमेंट नजर आ रहा है, वहां भी खुद को शांत और संयमित रखना ही बेहतर होगा। अगर आप व्यापारिक दिशा में किसी बड़े और दीर्घकालिक फैसले की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि सप्तमेश और बुध दोनों के अष्टम भाव में स्थित होने से अचानक आने वाली परेशानियां आपके इरादों को भ्रमित कर सकती हैं। जैसे मन में ये सवाल उठे कि व्यापार शुरू करें या दिशा ही बदल दे।
ऐसे भ्रमों में फंसने की बजाय साफ सोच और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी प्रकार के कमीशन आधारित कार्यों में सक्रिय हैं तो अपनी ऊर्जा को एक व्यवस्थित और फोकस्ड दिशा में लगाइए। इस समय जो प्रयास आप करेंगे वे आने वाले 3 से 4 महीनों में सकारात्मक परिणामों की गूंज आपके जीवन में जरूर लेकर आएंगे। संक्षेप में कहें तो धैर्य, योजना और एकाग्रता, यही 3 मंत्र हैं जो आपको इस चरण में स्थिरता और सफलता की ओर ले जाएंगे। इस समय जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने और भीतर तक उस एक निर्णायक ऊर्जा को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से आगे की राहें बननी शुरू होती हैं। जब आप अगस्त और सितंबर के महीनों में सूर्य की नवम भाव में स्थिति को देखेंगे तो सूर्य और केतु के बीच बनने वाला ग्रहण योग एक ओर जहां भ्रम पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। ये वही चरण है जहां आपके भीतर का आध्यात्मिक विकास आपकी कीर्ति और यश को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है और कोई भी नकारात्मक भावना आपको विचलित नहीं कर पाती। इन महीनों में हनुमान उपासना को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपको मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा। जुलाई और अगस्त के दौरान हल्की फुल्की हड्डियों से जुड़ी समस्याएं या शुगर लेवल में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। बाकी किसी बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सितंबर और अक्टूबर आते हैं, यात्राओं का सिलसिला तेज हो जाता है। ऐसे में इन यात्राओं की स्वीकृति मन में पहले से बनाकर रखिएगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है कि यात्रा के परिणाम स्पष्ट नहीं होंगे, जबकि वास्तव में यही यात्राएं आपकी आगे की दिशा तय करने का जरिया बन सकती हैं। हम आपसे यह निवेदन विशेष रूप से करना चाहेंगे कि अब तक जिन कामों में आपने रुकावटें और अड़चनें झेली हैं, उनसे बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब जीवन को नई दिशा में पूरी ऊर्जा और गति के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, वैसे ही परिणाम भी सक्रिय रूप से आपके पक्ष में सामने आने लगेंगे, बिना किसी उलझन या दुविधा के। जो लोग नौकरी से व्यापार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं लेकिन अभी तक स्थितियां स्थिर नहीं हुई हैं, उनके लिए भी समय अब नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस समय आपकी राशि पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। पार्टनरशिप में भी आने वाले 6 महीनों में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। चाहे वो व्यापारिक साझेदारी हो या जीवन साथी के साथ संबंधों की मधुरता, दोनों ही स्तरों पर सौहार्द और संतुलन बढ़ेगा। इस समय यात्रा योग भी प्रबल है, यानी आपका सफर भौतिक हो या आत्मिक, दोनों ही तरफ सक्रिय रहेगा। और क्योंकि शनि महाराज अब बृहस्पति की दूसरी राशि में स्थित है, इस पूरे 1.5-2 वर्षों के भीतर घर बनाने या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा सपना साकार होता दिखाई दे सकता है। इस समय जो ग्रहों की चाल है वो आपके लिए स्थिर संपत्तियों के निर्माण की दिशा में अद्भुत अवसर लेकर आ रही है। कोई जमीन खरीदना हो, प्लॉट लेना हो या फैक्ट्री लगाने का सपना हो, शनि से जुड़ी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स इस दौरान आपके जीवन में आकार लेती नजर आएंगी। जैसे ही हम 16 अगस्त के बाद की ओर बढ़ते हैं, परिस्थितियां एकदम करवट लेती हैं और वहीं से भाग्य का सितारा भी तेजी से चमकने लगता है। जुलाई के अंतिम दिनों में जो चुनौतियां थीं वे अब पीछे छूटती नजर आएंगी और अगस्त के मध्य तक हालात पूरी तरह मजबूत हो जाएंगे। इस बदलाव का असर आपके सामाजिक और प्रोफेशनल सम्मान पर भी पड़ेगा। संभावना है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिले या किसी नई उपलब्धि से पहचान मिले। साथ ही पिता पक्ष से शुभ समाचार मिलने के भी पूर्ण योग बनते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा के इच्छुक हैं तो यही सही समय है जब आप किसी नई पढ़ाई या स्किल को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि जैसे ही सूर्य पंचम और नवम भाव में प्रवेश करता है, संतान की ओर से भी सुखद समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और सफलता का नया अध्याय रचता है। कुल मिलाकर अगस्त और सितंबर का यह समय आपको प्रतिष्ठा, प्रगति और पारिवारिक आनंद तीनों ही स्तरों पर विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होगा। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नई गति और गहराई लेकर आने वाला है, जहां मंगल, शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ते ही घटनाक्रम तीव्रता से बदलते नजर आएंगे। इस दौरान क्रोध और बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इन भावनाओं को संयमित रखकर आप बड़े आर्थिक लाभ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विशेषकर जमीन जायदाद से जुड़ी कोई डील अचानक जबरदस्त मुनाफा दे सकती है।
अगर आप भूमि, खनिज, तेल, गैस या कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए स्वर्णिम साबित हो सकता है। दशम स्थान में स्थित मंगल दिग्बल प्राप्त करते हुए पेशेवर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी का संकेत दे रहा है। साथ ही जो मान सम्मान बीते समय में किसी कारणवश कमजोर पड़ा था वह अब पूरी तरह से लौटता हुआ नजर आएगा। इस समय विदेश यात्रा के योग भी मजबूत हैं और वहां से आर्थिक लाभ के द्वार भी खुल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी एक नई शुरुआत या प्रगाढ़ता का अनुभव हो सकता है। वहीं संतान से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में उत्सव का माहौल बना सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शनि के बीच टकराव कुछ मानसिक तनाव ला सकता है, परंतु सूझबूझ और धैर्य के साथ आप हर चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम रहेंगे। संक्षेप में कहें तो सितंबर लाभ, सम्मान, प्रेम और उपलब्धियों से भरा हुआ एक तेज रफ्तार महीना बनता दिख रहा है। इस समय एक बात गहराई से समझ लीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में खासकर बॉस के साथ किसी भी तरह की कहासुनी से पूरी तरह बचना होगा। जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए उसे न केवल समय पर बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करें, क्योंकि दशम स्थान में स्थित सूर्य आपसे केवल कार्य नहीं बल्कि अनुशासन, पंक्चुअलिटी और कर्तव्य निष्ठा की उम्मीद करते हैं। यही वो समय है जब आपके प्रयासों पर साक्षात शिव का आशीर्वाद भी बरस सकता है। ध्यान रहे, दशम भाव में सूर्य और मंगल को ही दिग्बल प्राप्त होता है और सूर्य की यह स्थिति विशेष रूप से राजनीति, प्रशासन या नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए मान सम्मान की राह खोलती है। हालांकि इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और यही संतुलन बनाए रखना आपकी असली परीक्षा होगी। ऑफिस का कोई भी काम अधूरा छोड़ना इस वक्त नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर कार्य को पूर्णता की ओर ले जाएं। अक्टूबर से भाग्य का सितारा और अधिक तेज हो जाएगा, खासकर 18 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि की उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में सक्रिय होंगे। यह स्थिति जमीन, प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़ी बड़ी खुशखबरी का संकेत देती है, जिससे आपके आर्थिक ग्राफ में साफ उछाल नजर आ सकता है। यानी कार्य, सम्मान, परिवार और धन, हर मोर्चे पर अक्टूबर एक निर्णायक और लाभकारी समय बन सकता है। जैसे ही बृहस्पति अष्टम भाव में प्रवेश करता है, वो उस घर की जो भी छुपी हुई कमजोरियां और पूर्व जन्म के प्रभावों से जुड़े दोष होते हैं, उन्हें दूर करने का शक्तिशाली प्रभाव लाता है। अष्टम भाव जहां अक्सर बाधाएं, विघ्न और छुपे हुए कष्ट होते हैं, वहां बृहस्पति की मौजूदगी से न केवल ये परेशानियां कम होती हैं बल्कि एक नई ऊर्जा और सशक्तिपन का संचार होता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच इस प्रभाव के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति अपने प्रभाव में कुछ कमजोर जरूर दिख सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि वो अष्टम भाव को मजबूत कर आपकी जीवन शक्ति और आयु में वृद्धि करेगा। साथ ही मांगल्य भाव के सकारात्मक संकेतों से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति बढ़ेगी, ससुराल से आर्थिक सहायता मिलने के योग बनेंगे और गुप्त धन के रूप में भी लाभ संभव है। इस दौरान आप गूढ़ विषयों, गहन शोध, ध्यान, योग और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने आत्मिक विकास को भी नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बृहस्पति महाराज आपकी बुद्धि, शुद्धता, विकास और सिद्धि की सभी चारों दिशाओं से मदद करेंगे, जिससे आपका जीवन न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होगा। बृहस्पति की ये चाल अपने पारंपरिक सामर्थ्य में हल्की सी ढील जरूर दिखाती है, इसलिए संतान सुख से जुड़े मामले, खासकर पुत्र की सेहत, पढ़ाई या अनुशासन थोड़ा सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। गलत संगत या किसी लत की आहट मिले तो फौरन ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह गोचर जिगर की गड़बड़ियां, शरीर में अनचाही चर्बी और आलस्य को न्योता देता है, इसलिए रोजमर्रा की दिनचर्या, कसरत और खान पान में लोहे का अनुशासन अपनाए। समय पर सोए, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। कर्क में गोचर का मतलब है पेट परहेज और नींद का सख्त प्रबंधन, वरना शनि की तिरछी नजर और ढैया के तनाव आपको वर्कहॉलिक बनाते बनाते मानसिक थकान और अनिद्रा के चक्रव्यूह में घुमा सकती है। संक्षेप में, खुद को फिट रखिए, बच्चों पर पैनी दृष्टि रखिए और हर दिन को संतुलित दिनचर्या का उत्सव बनाइए। यही मंत्र इस समय को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुखद बनाने का रास्ता खोलेगा। कड़ी मेहनत करते करते यदि आपने खुद को तपस्या मोड में झोंक दिया है तो याद रखिए,
स्वास्थ्य भोग रहा है, लिहाजा खान पान, नींद और आराम का संतुलित सिलसिला टूटने ना पाए। 5 दिसंबर तक का दौर चमकदार है, जेब में धन पलट कर आ सकता है, पिछली आर्थिक उलझनें सुलझेंगी और जिनका विवाह अटका हुआ था उन्हें रिश्तों की ग्रीन सिग्नल भी मिल सकती है। लेकिन जैसे ही दिसंबर में मंगल की तिरछी दृष्टि राशि पर पड़ती है, वही ग्रह तवे पर रखी चिंगारी सा ताप बढ़ा देता है। हल्की फुल्की चोट से लेकर तकरार, यहां तक कि कोर्ट कचहरी की नौबत भी सामने खड़ी हो सकती है। फिर भी घबराइए नहीं, जमीन जायदाद से लाभ, संतान सुख और साल के अंत में किसी बड़ी खुशखबरी की खनक आपका मनोबल बढ़ाएगी। मोटे तौर पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक भाग्येश बृहस्पति का यह संयोग आपको किस्मत की साची में ढला हुआ सौभाग्य सौंपने आया है। बस शरीर और मन का संतुलन साधे रखिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है।